बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं अगवानी कढ़ाई। बहुत मज़े की और आप यकीन करें इतने आसान तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलती है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है और चिकन के पीसेस जो है वो मैंने छोटे करवा लिए, थोड़ा अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। अगवानी कढ़ाई में जो पीस हैं वो थोड़े से छोटे हों तो अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा कि होटल वगैरह पे जो पीसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसमें अभी फ़िलहाल लेंगे और चिकन को अब आपने फ्राई करना है। गरमा-गरम ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे, इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए। ये तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है और चूल्हे की फ्लेम को हाई स्टिक किया हुआ है कि चिकन अभी पानी छोड़ेगा और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लग गया। जी, तो अच्छी तरह से ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया और चिकन का जो पानी है वो भी मतलब काफ़ी हद तक निकल गया था। तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर दिया और चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन मेरे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, ये जो हमारी हैं ये बहुत ज़्यादा लगती नहीं है। अगर आपकी हरी मिर्च थोड़ी-सी तेज़ है तो आप कम डालें, लेकिन इसमें हरी मिर्चें जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ही टेस्ट मज़े का आएगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 3 मिनट और गुज़र गए तो इसका कलर कितना खूबसूरत चेंज हो गया था और मैं साथ-साथ चम्मच आराम-आराम से चला रही थी। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलनी वरना ये जो चिकन है ये टूट जाएगा। 2 टोमेटो पेस्ट मैंने डाल दिए हैं और इसके ऊपर ढक्कन दे के मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मतलब कि कलर इसका आ गया है, टमाटर अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गए थे। दोबारा से चम्मच चलाते हुए मैंने इसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। साबुत ज़ीरा मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब, अगर आप चाहें तो पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर वो भी डाल सकते हैं। जी, तो दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 2 मिनट गुज़रने के बाद हर 2 से 3 मिनट के टाइम पे वक़्फ़े में हम इसमें चीज़ें डालते जाएँगे और आपने ये ध्यान रखना है कि जो चिकन के पीसेज़ हैं वो टूटे नहीं। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हो गया था और ग्रेवी कितने मज़े की तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और शामिल कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसमें अब मैं डाल दूँगी दही। तकरीबन 1 कप दही लिया था और उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। फ़ोर्क की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया और हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। दही अगर आप लेंगे, अच्छी तरह से उसको बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे, तो जब आप इसको सालन में डालते हैं तो वो दानेदार नहीं बनेगा। अच्छी तरह से ये आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी मैं दोबारा से हाई कर दूँगी क्योंकि दही भी अच्छा खासा पानी छोड़ेगा और पानी इसका ड्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच के करीब काली मिर्चें डाल दूँगी और 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर डालूँगी और डालने के बाद दोनों चीज़ों को दोबारा से हम मिक्स करेंगे, ये इस तरह से। और जब ये मिक्स हो जाएगा और दोबारा से मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। चिकन मेरा तकरीबन 80% तक गल चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़रने के बाद दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था और जो इसकी ग्रेवी है वो दोबारा से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इस पॉइंट में क्रीम डाल दूँगी। क्रीम जो है वो 2 चम्मच के करीब है। 1 किलो चिकन में 2 चम्मच क्रीम डाल रही हूँ और क्रीम जो अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई है वो भी डाल सकती हैं। लेकिन मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ऑल पर्स और मिल्क के जो डिब्बा मिलता है मार्केट से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, मैंने वो लिया और 2 चम्मच इसमें शामिल कर दी। ये डालने के बाद अब चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके मैं दम दे दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और फिर 5 से 7 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है।
जी, तो 7 मिनट गुज़र गए और ये आप ये देख सकते हैं, हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। दोबारा से मैं हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। स्टार्ट में भी डाली थी और अभी भी इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर वग़ैरह बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की अफ़गानी में कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।